जय मसीह की दोस्तों, आज का विषय बहुत दिलचस्प भी है और आप सभी जानते हैं मेरा मकसद है आपको टेंट करना, एडुकेटेड करना, मसीह की देह को मजबूत करना सही शिक्षा का साथ, खरी शिक्षा का साथ में। मेरा मकसद है मसीह की देह को आप हम सब एक है, मसीह की देह हम सब एक है और यीशु की कलीसिया एक है और हम सब उसके क्या है, अंग है। तो यीशु की कलीसिया यूनिवर्सल है और उसके चलते मेरा फर्ज है कि आप सभी को खरी शिक्षा में मजबूत करूं। तो आइए सुनते हैं आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है कि पवित्र आत्मा सुसमाचार से प्यार करता है। पवित्र आत्मा सुसमाचार से प्यार करता है। इस विषय पे कभी आपने ऐसा टॉपिक पर, मैं जो अभी बात कर रहा हूं, पवित्र आत्मा सुसमाचार से प्यार करता है, ये टॉपिक पे शायद कभी किसी ने वीडियो बनाया। क्या पवित्र आत्मा सुसमाचार से प्यार करता है? बिल्कुल जी हाँ, पवित्र आत्मा सुसमाचार से प्यार करता है। तो ये पे मैं वचन का साथ बताऊंगा और मैं फिर से कहता हूं कि ध्यान से सुनिए, जैसा पवित्र आत्मा प्यार करता है ना सुसमाचार से, वैसा प्यार, ऐसा प्यार इस पृथ्वी में मुझे नहीं लगता कोई कर सकता है या कोई कर पाएगा, क्योंकि मिशन पवित्र आत्मा का सुसमाचार है। मिशन पवित्र आत्मा का सुसमाचार है। तो पवित्र आत्मा सुसमाचार से प्यार करता है। क्या अब कभी सोचा था पवित्र आत्मा सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है? जी हाँ, सुसमाचार से पवित्र आत्मा सबसे ज्यादा प्यार करता है। और पवित्र आत्मा का तड़प क्या है? सुसमाचार। जो कि प्रेरितों का किताब 8 अध्याय 29 में, प्रेरितों का किताब 8 अध्याय 29 में हमें पवित्र आत्मा का तड़प सुसमाचार के प्रति दिखती है। और फिलिप से कहता है कि निकट जाकर इस रौत के साथ हो ले। निकट जाकर फिलिप से कहता है इस रौत के साथ हो ले। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ने देखा एक ऐसे व्यक्ति जिसको सुसमाचार की बहुत जरूरी है या जरूरत है, यानी कि खोजा, यूनिक। और वहां फिलिप के पास में सुसमाचार था, वो फिलिप के पास में सुसमाचार था। तो पवित्र आत्मा ने कहा कि तू जितने जल्दी हो सकता दौड़ दौड़ फिलिप दौड़। और वचन कहता है फिलिप रौत के साथ दौड़ गया और वचन को सुनाया। यहाँ पे हमें दिखती है पवित्र आत्मा की तरफ। इसको कहते हैं सुसमाचार की प्रति। सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह है। यीशु ने क्या किया? क्रूस पर मरा। किसके लिए? मानव जाति के लिए मरा। हिंदू, ओ मुस्लिम, ओ सिख, ओ ईसाई, ओ क्रिश्चियन, ओ पूरे दुनिया के सबके, पूरे दुनिया के सबके लोगों को लिए सुसमाचार की जरूरत है। पवित्र आत्मा इस मिशन के साथ में 2024 साल पहले इस पृथ्वी पर यीशु के द्वारा भेजा गया। और वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान उद्धार हो और हर एक व्यक्ति को सुसमाचार मिले। वो चाहता है, पवित्र आत्मा चाहता है हर एक व्यक्ति को सुसमाचार मिले। रोमियो का 8 अध्याय 26 नंबर वचन। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही, यानी कि पवित्र आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर को जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है।
टोटल चैप्टर 8 अध्याय 17 में इसका कॉन्टेक्स्ट और ये कॉन्सेप्ट यदि आप पढ़ोगे तो पौलुस कहता है कि हम यीशु के लिए दुख उठाएंगे, यीशु के सुसमाचार के लिए हम दुख उठाएंगे, यीशु के राज्य के लिए। फिर कहता है कि वचन में कि उन्होंने हम सबको एक ऐसी सेवकाई दी है जो कहती है कि अगर हमें दुख उठाना पड़े तो संसार से और हमें दुख उठाना होगा, वो चाहे बीमारी हो, वो चाहे कलेश हो, और बहुत बात लिखी है इसमें, और वो हमें अलग नहीं कर सकता, वो हमें अलग नहीं कर सकता। ये सारा चीज जो चैप्टर है वो उसी के आधारित है। तो पवित्र आत्मा तड़पता है किसका उद्धार हो, किसी का उद्धार हो, वो तड़पता है। किसी को सत्य मिले, वो तड़पता है। ध्यान रखे बात को। और 8वां अध्याय टोटल कॉन्टेक्स्ट है कि पृथ्वी पे मनुष्यों का उद्धार मिले, पृथ्वी पे मनुष्यों का उद्धार मिले। पृथ्वी तड़प रही है, सेवकों को तड़प रही है, पवित्र आत्मा तड़प रहा है कि मनुष्यों का उद्धार हो। तो आपको ये बात समझ आना चाहिए, ये बात आपको समझे होंगे आप, मैं समझता हूं ये बात को आप समझे होंगे। फिर इसको सुनिए, पवित्र आत्मा ने पौलुस को ऐसा एक बोझ दिया। देखिए क्या कहता है रोमियो का किताब 1 अध्याय 16 में। पौलुस कहता है मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसीलिए कि हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के लिए निमित्त है। तो पौलुस कहता है मैं सुसमाचार के लिए नहीं लज्जाता। क्योंकि पौलुस जो है ना, वो पवित्र आत्मा से करने में, ऐसा करने के लिए मैं नहीं लज्जाता। और वो चाहे यहूदी हो, वो चाहे रोम हो, वो चाहे अन्य जाति हो, वो चाहे एदेन का शहर हो, वो चाहे जहां मूर्ति पूजा का भरपूर पड़ा था, हाँ, वो जहां मूर्ति पूजा से भरा था वहां तक भी सुसमाचार पहुंचे। वो चाहे कोई भी प्लेस हो, वो चाहे राजमहल हो, वो कोई भी जगह हो, पौलुस बिल्कुल मजबूती से सुसमाचार को प्रचार करता था। और ये इसको बोझ था, वो बोझ है, पवित्र आत्मा का बोझ है। और इसकी तरफ है, ये पवित्र आत्मा की तरफ है। किसकी तरफ है? पवित्र आत्मा की तरफ है। और पवित्र आत्मा किससे प्यार करता है? पवित्र आत्मा सुसमाचार से प्यार करता है। जो पौलुस किससे प्यार करता है? तो पौलुस किससे प्यार करता है? करने लगा, पौलुस सुसमाचार से प्यार करने लगा। और इसीलिए वो कहता है मेरा सुसमाचार सुनाना मेरे लिए शर्म की बात नहीं, बल्कि वो तो मेरे लिए सामर्थ की बात है। क्या बात है, गजब की, ये मेरे लिए सामर्थ की बात है। तो आप सभी जो विश्वासी आप देख रहे हो वीडियो को, आप जब सुसमाचार प्रचार करते हो, आपके लिए लज्जित की बात नहीं है, वरन आपके लिए सामर्थ की बात है। यीशु का सुसमाचार को सुनाते वक्त आप किसी से भी डरो मत। ये पौलुस कहता है तो ये शर्म की बात नहीं सुसमाचार सुनाते वक्त, बल्कि ये तो सामर्थ की बात है, ये तो मेरे लिए सामर्थ की बात है। तो फिर सुनिए, रोमियो का 15:20 में कहता है पर मेरे मन की उमंग ये है, मेरे मन की इच्छा, मेरी मन की जुनून ये है कि पौलुस कहता है कि किसकी पौलुस की, कि मेरी मन की उमंग ये है कि जहां जहां मसीह का नाम नहीं गया, जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया, मैं वही सुसमाचार सुनाऊंगा। ऐसे ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाऊं। मैं जहां जहां सुसमाचार नहीं पहुंचा वहां मैं पहुंचूंगा। और पौलुस की उमंग फैशन ये है, पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो कहते हैं कि मुझे तड़प है, मुझे फैशन है, कि मुझे जुनून है कि मुझे यीशु की सुसमाचार
की जुनून है। और ये कहाँ से आया? पवित्र आत्मा दिया। ये कौन दे रहा है? पवित्र आत्मा दे रहा है। और ये सुनिए, प्रेरितों का किताब 18:9 कहता है कि प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा कि मत डर, वरन कहे जा। क्या कहे जा? और चुप मत रहे, वरन कहे जा। क्या कहे जा? सुसमाचार का। सुसमाचार को सुनाए जा, कहे जा, मत रुक, मत बंद करना, कहे जा। और ऐसी थी पौलुस, और ऐसी थी पहले सदी की कलीसिया, जो पवित्र आत्मा से भरी थी, जो पवित्र आत्मा उनको सामर्थ्य दिया था। तो जो पवित्र आत्मा उनकी अंदर था, वही पवित्र आत्मा उनकी तरफ को वहां पे सेवकों को देता था। फिर सुनिए, 1 कुरिन्थियों 9:16 कहता है, क्या कहता है? सुनिए कि यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, ये तो मुझे करना ही है। ये एक विश्वासी को जिम्मेदारी है, ये एक विश्वासी का बोझ है, एक विश्वासी का ये प्राथमिक प्रायोरिटी है, क्योंकि यहाँ तो मेरे लिए आवश्यक है। तो हर यीशु विश्वासी को मैं कहना चाहता हूं, सुसमाचार सुनाना आपका अवश्य काम है। ये आपको करना ही है, ये आपका बोझ है, ये आपका तड़प होना चाहिए। ये आप अगर प्रभु से प्यार करता है, सुसमाचार सुनाना आपका काम है। ये ध्यान रखिए। इसका मतलब है यानी कि देखो, इसका मतलब है, यहाँ लिखा है, और मैं फिर पढ़ता हूं, अगर आप नहीं सुना रहा है, वो भी क्या है, मैं और एक बार पढ़ता हूं इस वचन को। ये कहता है, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, ये तो मुझे करना ही है, क्योंकि यहाँ तो मेरे लिए अवश्य है। और फिर कहता है कि और यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय है। तो विश्वासी, अगर आप नहीं सुना रहा है तो आप पर हाय है। इसका मतलब है यानी कि श्राप है, आप पर श्राप है यदि कोई ना सुनाए। तो इसका मतलब है, पौलुस कहता है, मुझे सुसमाचार सुनाना जरूरी है। जो मुझे अभी देख रहे हैं, अभी पेजेंट देख रहा है या देखोगे यूट्यूब फेसबुक में इस वीडियो को, इस वचन के वसीले से मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि आप शायद विश्वासी होकर 1 साल हो गया, 6 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल हो गया, मुझे नहीं पता आप कितने साल के विश्वासी हो, लेकिन क्या आपका सुसमाचार सुनाने का जुनून है? क्या आपका सुसमाचार सुनाने का तड़प है? क्या आप सुसमाचार से प्यार करते हैं? क्या अगर नहीं करते मेरे दोस्तों, तो वचन कहता है कि अगर तुम सुसमाचार नहीं सुनाते हैं तो तुझ पर हाय है। और जी हां, तुझ पर हाय है, श्राप है तुझ पर, ऐसा लिखा है। अगर भारत के सारा प्रचारक मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ सुसमाचार पर ही जोर दे, तो मैं जो परिणाम 2000 साल से नहीं मिला है, मैं ये समझता हूं कि ये 2 साल में मिल जाएगा। अपने कलीसिया को सुसमाचार पर जोर दीजिए। अपने वार्षिपर को जो वार्षिप करते हैं उनको सुसमाचार पर जोर दीजिए। और कन्वेंशन स्पीकर को मैं सबको कहना चाहता हूं कि आप लोग सुसमाचार पे जोर दें। हम जैसे ऑनलाइन प्रचारक सोशल मीडिया पे बात करते हैं, ऐसे को भी करना चाहता हूं कि आप सभी को कहना चाहता हूं कि सुसमाचार पर जोर दे। पुरुष हो, वो चाहे पुरुष हो, वो चाहे स्त्री हो, वो चाहे बच्चे हो, वो चाहे जवान हो, वो चाहे बुजुर्ग हो, वो सबको लेकर 4 साल से लेकर मैं कहता हूं 80 साल तक हर विश्वासी अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने गली में, मोहल्ला में, प्लेग्राउंड में, और आपका गांव में, शहर में, बस में, ट्रेन में, और आप जहां कहीं भी, और फ्लाइट में, दुनिया का कहीं भी
हर जगह पे अगर सिर्फ और सिर्फ जोर देने आप सुसमाचार पे जोर दे तो मैं समझता हूं कि जैसा लिखा है ना प्रेरितों का किताब 17 अध्याय 6 में, आपको इतनी ताकत, इतनी जोर, इतनी क्षमता प्रभु ने दी है कि प्रेरितों का किताब 17 अध्याय 6 कहता है कि ये जगत को उलट पलट करने वाला लोग है जो यीशु को, सुसमाचार को प्रचार करते हैं, जो यीशु को विश्वास करके चलते हैं, ये जगत को उलट पलट करने वाले लोग है। तो ऐसा बनो मसीह लोग, ऐसा बनो सेवकों, ऐसा बनो दास। ऐसे लोग अगर हम बन गए ना, मैं समझता हूं कि हम परमेश्वर के सुसमाचार को पूरी दुनिया में फैला सकते हैं, पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। और ये चाहता है पवित्र आत्मा, ये चाहता है परमेश्वर पिता, ये चाहता है यीशु मसीह। ये तरफ को समझो दोस्तों, एक तरफ को समझो परमेश्वर की। और एक बात सुनिए कि वर्शिपर, मैं बताता हूँ, वर्शिपर जो है वो सुसमाचार पे और सुसमाचार पर पे क्यों गीत नहीं लिखते, क्यों गीत नहीं लिखते, सुसमाचार पर पे क्यों गीत नहीं लिखते, बड़ा ये सवाल है। क्योंकि वो कहते हैं हम तो प्रभु से प्यार करते हैं, प्रभु से हम तो पवित्र आत्मा से प्यार करते हैं, पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति हो जा, पवित्र आत्मा तेरी आहे भर दे, पवित्र आत्मा क्या कहते हैं रूहे पाक तेरा उतरा, ऐसा गाना लिखते हैं। लेकिन सारे गाना गाते हैं, लेकिन मेरा प्रश्न ये है, अगर पवित्र आत्मा आ रही है आपका गाने पे, आपकी वार्षिक पे, तो सुसमाचार के बातें क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? तो प्रश्न उठता है, तो उनकी ऊपर कौन सी वाली आत्मा उतार रही है जो सुसमाचार को बातें को नहीं बता रहा है? आप खुद सोचे। जी साहब, हाँ ठीक सुना आपने, उनसे ऊपर कौन सी आत्मा उतर रहा है जो आप ये गीत गाते हो? अगर पवित्र आत्मा का फैशन, पवित्र आत्मा का जनून, पवित्र आत्मा का प्यार सुसमाचार है, तो मेरा प्रश्न है, हम आराधक, प्रचारक जितने भी भारत के हो, भारत के बाहर हो, हम सुसमाचार पर गीत क्यों नहीं लिखते? हम सुसमाचार पर गीत क्यों नहीं लिखते? प्रश्न आता है। ऐसे गीत क्यों नहीं लिख रहे हैं कि जो कहते हैं कि मैं प्रभु से प्यार करता है, मैं प्रभु से प्यार करना मैं चाहता हूं कि प्रभु से प्यार करना गलत नहीं है, प्यार करना गलत नहीं है। प्रकाशित वाक्य 2:4 को सुन लीजिए, कहता है, क्या कहता है पता है? प्यार वही होगा जो प्रभु का काम करेगा, जो प्यार वही होगा जो प्रभु का काम करेगा। लिखा है तेरा पहला प्यार चला गया है, फिर लौट को ला, फिर लौट का आ। तेरा पहला प्यार चला गया है, फिर लौट को आ और पहले से समान काम कर। और प्रभु कहता है कि हम काम करेगा तो प्यार करेगा, और प्यार करेगा तो काम करेगा। तो इसका मतलब यीशु भी यही बात कहा है, जो मुझसे प्यार करता है वो मेरी आज्ञाओं को पालन करेगा, आज्ञाओं को पालन करेगा। तो मेन बेस क्या है, मेन फाउंडेशन क्या है? परमेश्वर का काम। तो जो काम करेगा वो प्यार करेगा। तो इसीलिए ये समझना होगा कि वर्शिपर सुसमाचार पर गीत क्यों नहीं लिखते। अब बहुत ही कम लोग हैं जो अंगुली में गिन सकते हो, ऐसे वर्शिप पे कुछ लोग गाना लिखते हैं, लेकिन बाकी सब बकवास है। तो फिर पवित्र आत्मा को पृथ्वी पर, एक बात को समझे, पवित्र आत्मा को पृथ्वी पर एक ही मकसद के लिए भेजा गया है, और वहां है सुसमाचार, वहां है सुसमाचार। तो आपको समझना होगा कि परमेश्वर पिता ने, यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को पृथ्वी पर क्यों भेजा? एक ही मकसद है, वो है सुसमाचार। फिर इसको सुनिए, वो सब मिनिस्ट्री, मैं
कहना चाहता हूं, वो सब मिनिस्ट्री किसी काम का नहीं है जिसमें सुसमाचार पर फोकस नहीं है। जो मिनिस्ट्री सुसमाचार पर फोकस नहीं देते, वो कोई भी मिनिस्ट्री हो, वो कुछ काम का नहीं है। प्रभु का वचन कहता है, वो चाहे टीचिंग की मिनिस्ट्री हो, वो चाहे प्रोफेसी की मिनिस्ट्री हो, वो चाहे अपोस्टल की मिनिस्ट्री हो, वो चाहे वर्शिप करने वाला मिनिस्ट्री हो, और वो चाहे हीलिंग मिनिस्ट्री हो, वो चाहे पावर मिनिस्ट्री हो, वो चाहे एंड टाइम का बातें करने वाली मिनिस्ट्री क्यों ना हो, उसको तक भी मैं कहता हूं, क्योंकि एक वचन हमेशा याद रखना होगा कि लिखा है यीशु कहता है कि तुम्हें नहीं पहचानता मैं, जो तुम्हें नहीं पहचानता, कि किसको नहीं पहचानता, कह रहे तुमने भविष्यवाणी करी, तुमने चमत्कारी कमी करी, तुमने तेल पानी बेचा, मुर्दे जिलाया, सब कुछ करा, लेकिन यीशु कहता है तुम्हें मैं नहीं पहचानता हूं। जो हे प्रभु बोलने वाले, जो मुंह में कहता है लेकिन अंतर में मेरी बातें नहीं है, अंतर में मेरी काम नहीं है, मैं उसको कहता हूं कि तू मेरे से दूर भाग, मैं तुझे नहीं पहचानता हूं, यीशु कहता है। तो आप याद रखें, बातें को ध्यान रखकर भी सेवा करें, क्योंकि हम सभी को एक बात समझनी होगी कि सभी को हमको ये समझनी होगी, जो हम सभी किसकी सेवा कर रही है, हम सभी किसकी सेवा कर रही है, ये हमको ये समझना होगा। हमारी कौन सी आत्मा हमारा अंदर भरे हुए है। अगर पवित्र आत्मा भरे है तो पवित्र आत्मा प्यार किससे करता है? सुसमाचार करता है, सुसमाचार से प्यार करता है। अगर पवित्र आत्मा का प्यार सुसमाचार है तो आपका सेवा प्यार किससे होना चाहिए? सुसमाचार से होना चाहिए। सिंपल लॉजिक है। यीशु से आप यीशु के अगर हम प्यार करते हैं, यीशु को अगर हम लेकर चलते हैं, अगर हम कहते हैं कि प्रभु तेरे लिए मरने को लिए तैयार हूं, तक हूं, मरने के लिए तैयार हूं, तो सुसमाचार क्यों नहीं सुनाते मेरा दोस्त? सुसमाचार क्यों नहीं सुनाते? आपका सुसमाचार का प्रति फोकस, आपका सुसमाचार का प्रति वर्क वीक ऐसा क्यों है? आप ऐसा क्यों हो? तो आपका ध्यान सुसमाचार पर क्यों नहीं है? ये सवाल उठती है दोस्तों। तो मेरा इस वीडियो से एक ही फोकस है, इस वीडियो पर एक ही फोकस है कि पवित्र आत्मा सुसमाचार से प्यार करता है, तो आपको भी, हर एक विश्वासी, वो पास्टर हो, बिशप हो, हर एक मिनिस्ट्री, और यीशु की कलीसिया एक है, यूनिवर्सल है, तो हम सब का फर्ज है कि यीशु की सुसमाचार को फैलाए, क्योंकि यहाँ लिखता है पवित्र आत्मा सुसमाचार से प्यार करता है। तो आपको और हमको, आपको और मुझको सुसमाचार से प्यार होना चाहिए, सुसमाचार सुनाना चाहिए। हर एक गली जहाँ नहीं पहुंचा, जहाँ तक नहीं पहुंचा, वहां तक पहुंचिए। मिनिस्ट्री लोग, सेवकों, दोस्तों, सबको मैं कहना चाहता हूँ, इस वीडियो का एक ही मकसद है कि सुसमाचार पर फोकस कीजिए, जोर दीजिए, सबने मिलकर, बच्चे बूढ़े सबने, जवानों, पुरुष स्त्री, सबको कह रहा हूं मैं, जय मसीह। बहुत शेयर करें वीडियो को, खूब शेयर करें, ताकि सबको पता चले वचन का सही खुराक।